जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल एंड के जहाँ रील एंड ब्लॉग पे। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग गए थे अयोध्या राम जन्मभूमि। तो कैसे कैसे मैंने यात्रा की शुरुआत की ये बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने खाना प्रिपेयर कर लिया था। खाना के लिए जो ये सब्जी को मैंने गोभी को फ्राई कर लिया था। आलू मैंने दाल में ही डाल दिया था। कुछ आलू मैं सब्जी में डालूँगी और कुछ आलू मैं नाश्ता बनाऊँगी ट्रेन के लिए, उसके लिए निकाल लूँगी। देखिए मैं चाकू से निकाल रही थी, गिर जा रहा था बार बार। तो पहले मैं खाना प्रिपेयर कर लूँगी, उसके ट्रेन के लिए नाश्ता भी बनाऊँगी। नाश्ता नहीं, खाना ही चाहिए क्योंकि हम लोग ट्रेन में रात में रहेंगे। तो उसके बाद ये दोनों बनाकर हम लोग रेडी होकर निकल गए गाड़ी से अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा नहीं रहे थे हम लोग के साथ। अब वो हमें छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पहुँचते ही हमें पता चलता है कि ट्रेन है हमारी लेट, 2.5 घंटे लेट। तो हम लोगों ने सोचा कैसे 2.5 घंटे हम लोग प्लेटफॉर्म पे बिताएंगे। फिर हम लोगों ने कुछ टाइम पास किया, कुछ मस्ती की। ये देख रहे हैं मैं एक्सीलेटर पर चढ़ के मैं वीडियो शूट करवा रही हूँ। उसके बाद मतलब उसको जो बोरिंग मोमेंट होता है उसको हमने इंजॉयमेंट में बदल दिया, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ थे। मैं, मेरी बहन की फैमिली, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सब साथ में थे। तो थोड़ा मस्ती हो रही थी। प्लेटफॉर्म पे देखिए काफ़ी भीड़ है। इसी बीच में हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि ट्रेन आने वाली है। तो हमारी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठते ही पता चलता है कि अभी भी ट्रेन खुलने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेन काफ़ी लेट थी, मतलब लेट पहुंची। जो ट्रेन आनी थी 4:30 में, वो ट्रेन आई है 8 o'clock। और 8 o'clock के बाद भी हम लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे। उसके बाद हमारी ट्रेन शुरू हुई चलना। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। ये नदी के ऊपर मेरे ख्याल से मेरिन ड्राइव का था। अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की पवित्र भूमि पे। ये अयोध्या का मेन चौराहा है, लता मंगेशकर चौक बोलते हैं इसको। हम लोग फैमिली के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने कुछ पिक्स लिए। तो हमने लिया कुछ पिक्स लता मंगेशकर चौक का। ये मैं और मेरी सिस्टर है, उसके ये मेरी छोटी बहन है। और ये देखिए आगे मेरी बहन के हस्बैंड है। और ये काफ़ी फेमस चौक है। इसी के आसपास ही सब सारे मतलब जो भी रिक्शा, ऑटो और बस वगैरह जो भी हमारा जाने का साधन वहीं मिलता है। तो हम लोग रिक्शा में बैठ के चल दिए होटल की ओर, क्योंकि हमें वहाँ पहुँच के फ्रेश भी होना था, नहाना था, फ्रेश होना था। तो ताकि हम लोग फिर से वापस आ सके। इसी चौक के पास से फिर से हमें जाना है मंदिर की ओर। मंदिर दर्शन कर ले। तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। झट से हम लोग रेडी भी हो गए, फ्रेश होके नहा के फ्रेश होके हम लोग रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। और ये देखिएगा कि हम लोग थोड़ा मस्ती के भी मूड में है, क्योंकि कहीं घूमने आते हैं तो मूड तो मस्ती का रखना ही चाहिए। देखिए हम लोग आ गए मंदिर के रास्ते में। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने। मान्यता है कि हनुमान जी से परमिशन लेना होता है, हनुमान जी राम जी के दर्शन के लिए, क्योंकि वो एक तरह से उनके अंगरक्षक हैं, उनके सेवक हैं। तो उनसे हम लोग उनके भी जाने के रास्ते में, ये देखिए रास्ते जो है पूजा का, मिठाई का, जितने भी शॉप होते हैं वो यहाँ पर है। हमने लिया मिठाई, लड्डू। और क्योंकि हनुमान जी को तो लड्डू ही पसंद है। आ गए थे हम लोग मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ थी और जय श्री राम का नारा हम सारे लोग जय श्री राम की गूंज बंद कर रहे थे। जय श्री राम सुन सकते हैं आप लोग। अब मंदिर परिसर में हमने लिए कुछ पिक्स, क्योंकि ये भी ज़रूरी है पार्ट, यादगार पल के लिए। देख सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग बस चले राम मंदिर की ओर। और ये देखिए जल्दी हम लोग आ गए राम मंदिर की ओर। जय श्री राम। उनकी जो मेन मंदिर है, राम जन्मभूमि के जो मंदिर नया बना है, जिसमें रामलीला भी स्थापित हुए हैं, उसी मंदिर का ये सीन है। और ये मंदिर काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस जगह में फैला हुआ है। हमें दर्शन करने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। चलते चलते आप देख वहाँ
एक आप ये सोच सकते हैं जिनके पैरों में दर्द है या जो लाइन को चलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। और वहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था थी, जिनके पैर में प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ पर जो होल्डिंग लगी हुई वहाँ के थ्रू हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग मंदिर परिसर में आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद शूज़ यानी जूते चप्पल निकालने की व्यवस्था है। उससे कुछ दूर आगे जाने के बाद आपके पास अगर मोबाइल है पर्स है तो उसको भी रखना होता है। आप मोबाइल लेके मंदिर परिसर में नहीं जा सकते। तो मोबाइल्स को लॉकर में जमा करना होता है। उसके बाद हमने किए रामलला के दर्शन। और उसकी रामलला की पिक्स तो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास मंदिर परिसर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ने के हमें वहाँ मालूम होता है कि वहाँ प्रसाद के रूप में राम मंदिर में भोजन खाया जाता है। तो हमने किया, हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख भी, बज गए थे 2 दिन के, बज गए थे 2। तो हमने वेट किया वहाँ पर कूपन कटता है कितने लोग हैं और कितने सारे लोग वेट कर रहे थे। और जब भी हमें हमारा नंबर मिल गया खाने का तो हम लोग बैठ चुके हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब देखेंगे कि प्रसाद में सब कुछ है, पूड़ी सब्जी जो भी खाना होता है, पूड़ी सब्जी, चावल दाल चटनी पापड़ सब कुछ है और बहुत ही स्वादिष्ट था भोजन। और 500 से 1000 लोग एक बार में खाते थे। 500 से अधिक, 1000 तो नहीं, 500 से अधिक एक बार में खाते थे। और एक तरफ से इस द्वार से जाते थे 10 निकलते थे, 10 निकलते थे। वहाँ पर है रामलला की बाल स्वरूप की प्रतिमा। उसके बाद हम लोग आगे सरयू नदी में। सरयू नदी में इसलिए आए क्योंकि सरयू नदी एक तो है जो राम जी से संबंधित भी है और दूसरा कि हमें छठ देखना था और वो छठ की शाम संध्या का समय था और छठ पूजा का। तो हम लोग सरयू नदी के किनारे आ गए क्योंकि हमारे बिहार में तो बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा होता है। पर इस बार इत्तेफाक की बात है कि हमें रामलला के दर्शन हुए इसी बीच में। तो हम लोग आ गए थे सरयू नदी के किनारे छठ पूजा के दर्शन के लिए, छठ पूजा में शामिल होने के लिए। तो मंदिर में पवित्र नदी में हमने कुछ लिया पिक्स। उसके बाद छठ पूजा में हम लोग शामिल हुए। देख सकते हैं छठ पूजा जैसे ही समाप्त होती हम लोग बढ़ चले आगे। एक पार्क था नज़दीक में ही, पार्क था, वहाँ रिलैक्स होने के लिए काफ़ी हम लोग थक चुके थे तो हम लोग रिलैक्स हो रहे थे। थोड़ा सा हमने एंजॉयमेंट किया, थोड़ा सा मूड फ्रेश किया। ये देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मस्ती के मूड में हूँ। तो उसके बाद हम लोग फिर से निकल चले होटल की ओर क्योंकि हमने हाँ होटल की ओर निकल चले क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था पटना के लिए। जा रहे थे हम लोग होटल की ओर। और ये देखिए क्या सीन है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अयोध्या की हर मतलब भूमि ही बहुत ही पवित्र लगती है और हर जगह आपको रामधुन सुनाई देगा। तो उसके बाद रात में हमने किया स्टे। उसके सुबह हम लोग 4 बजे फिर से निकल पड़े होटल से स्टेशन के लिए। तो हमें जाना था बस से स्टेशन की ओर और हमारी बस खुलने में थोड़ी देरी थी। तो हमने तब तक मैंने लिया थोड़ा सा पिक्स वहाँ का। और वहाँ पे आप सुन सकते हैं रामधुन सुनाई देगी, बहुत ही रमणीक लगता है रामधुन।
देख रहे हैं कितना सुंदर पवित्र गाना लग रहा है, बहुत पवित्र भूमि है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन, हमारे ट्रेन में पहुँच चुके हैं, हमारे डब्बे में पहुँच चुके। ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। उसके बाद ये ट्रेन सुपर फास्ट थी और हम लोग पहुँच चुके हैं अब पटना। काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, हस्बैंड आए थे लेने, तो फिर हम लोग पहुँच गए डोमिनोज़। और डोमिनोज़ में हम लोग ने खाया पिज़्ज़ा। उसके बाद मैं आ गई अपने घर की तरफ। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।